अगर बच्चे का वज़न कम है तो उसको आने वाली ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर और गुर्दे से रिलेटेड किन ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है और हमल में क्या किया जाए कि ऐसा ना हो। आज की वीडियो इसी पे है और आने वाली वीडियो में हम इस पर ज़िक्र करेंगे कि फिर बच्चा जब पैदा हो चुका है और जो कमज़ोर था तो फिर क्या किया जाए। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, सबसे पहले ये कि अगर फ़र्ज़ करें बच्चा पैदा हुआ है और उसका वज़न कम है। अब वज़न अगर 2.5 kg से कम है तो जनरली वो कम कंसीडर होता है और किलोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन के अंदर रिसर्च ने जो ये बात हमें बताई वो ये कि जो टोटल नंबर जो सा नेफ्रॉन का उसमें कोड होता है वो ही बदल जाता है। एक गुर्दे के अंदर एक वक्त में आलमोस्ट 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन से मुराद ये है कि जो गुर्दे के फ़िल्टरिंग यूनिट हैं या आप छाननियाँ समझ लें कि एक गुर्दे के अंदर 10 लाख होती हैं जिनके अंदर से छानियाँ फ़िल्टर हो के फ़िल्टर मेम्ब्रेन्स जो लगी होती हैं वो 10 लाख होती हैं नॉर्मली, इससे थोड़ा ऊपर भी होती हैं, बाज़ में थोड़ा सा नीचे भी होती हैं। तो दो गुर्दों में मिला के तकरीबन 20 लाख बन जाते हैं। और हमल के अंदर जो तीसरा ट्राइमेस्टर यानी आखिरी 3 महीने चल रहे होते हैं उसके शुरू वाले हिस्से के अंदर नेफ्रॉन ज़्यादा बनते हैं और अमूमी तौर पे 34 हफ्ते के बाद मज़ीद ये फ़िल्टर मेम्ब्रेन्स या ये छाननियाँ या जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं ये यूनिट्स नहीं बनते। और अगर नेफ्रॉन किसी के जहन में ना हो तो नेफ्रॉन वो यूनिट हैं, एक गुर्दा अगर बिल्कुल छोटा सा मैं कहूँ तो वो नेफ्रॉन है और इस तरह के 1 लाख यूनिट मिल के बड़ा गुर्दा बना देते हैं। तो आप ये छोटे से गुर्दे को नेफ्रॉन के नाम से याद रखें। तो वो 1 किलोग्राम अगर वज़न किसी बच्चे का कम है तो रिसर्च ने ये बताया कि तकरीबन 2,60,000 नेफ्रॉन उसमें कम होंगे, यानी 20 लाख में से आप समझ लीजिए 2.5 लाख कम हो गए। तो ऐसा बच्चा 17.5 लाख के साथ एवरेज पैदा होगा और हो सकता है इससे कम हो, ये एवरेज बताई गई है बहुत बड़ी स्टडीज़ करने के बाद। तो इससे ये हमें अंदाज़ा होता है कि अगर बच्चे का वज़न कम हो तो उसको एक अच्छा हेड स्टार्ट नहीं मिलता। अब वो कुछ लिमिटेड अपनी हथियार लेके दुनिया में आया है जिसके साथ वो नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकता है इंशाल्लाह, लेकिन उसको कुछ लिमिटेशंस का सामना है, उसे ख़ास एहतियात की भी ज़रूरत है। और उसके लिए आने वाले दिनों में क्या किया जाए, बच्चे को क्या खुराक दी जाए, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मैं फ़ोकस इस चीज़ पे करूँगा कि इससे क्या क्या रिस्क हैं और फिर माँ को क्या क्या एहतियातें करने की ज़रूरत है। तो जिन जिन वजूहात पे ये देखा गया कि गुर्दे में ये चीज़ें कम हुई नेफ्रॉन के नंबर, उनमें से एक वजह ये थी कि माँ की प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं था, माँ ने सही तरह से खाया नहीं था, उसकी खुराक अच्छी नहीं थी। माँ के स्ट्रेस परेशानी का भी ताल्लुक़ होता है इस तरह की सिचुएशन से। अगर माँ बहुत स्ट्रेसफुल है तो भूख वैसे ही हम सबको परेशानी में कम हो जाती, उससे भी उसकी खुराक कम हो जाती है, उसमें क्वालिटी की चीज़ें कम हो जाती। तो जब वो खाएगी नहीं, पेट्रोल गुर्दे तक या बच्चे तक नहीं पहुंचेगा तो वो जो सी चीज़ें उसने बनानी हैं वो नहीं बनाएगी। और कुदरत का कानून ऐसा है कि अगर बच्चे को कोई खुराक कम मिलेगी तो जो मिलेगी वो ब्रेन बनाने के अंदर और असाब बनाने के अंदर इस्तेमाल होगी, बाकी उसको वो कम कर देगा, क्योंकि ब्रेन के बगैर वो बच्चा प्रॉपरली जी ही नहीं सकेगा। तो ये शंटिंग हो जाती है, तो गुर्दे को हिस्सा कम मिलता है और फिर उससे नेफ्रॉन नंबर कम हो जाता है। अब अगर नेफ्रॉन नंबर कम भी है तो बज़ाहिर देखने में कुछ पता नहीं चलेगा, ये अंदरूनी तौर पे अल्ट्रासाउंड करने से भी शायद कुछ पता ना चले। ये आने वाली ज़िंदगी के अंदर उस बच्चे को ब्लड प्रेशर का मसला जल्दी आ सकता, क्योंकि पहले जो काम 20 लाख ने करना था वो 17.5 लाख ने करना है, तो उनके लिए काम ज़्यादा हो गया। उससे फिर सोडियम की रिटेंशन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। जब सोडियम ज़्यादा रिटेन जिस्म के अंदर होता है फिर ब्लड प्रेशर भी वक्त से पहले होता है और इसके साथ उन बच्चों को शुगर के चांस भी ज़्यादा होते हैं, दिल के मसाइल के चांस भी ज़्यादा होते हैं, बशर्ते कि वो अपनी
हेल्दी लाइफस्टाइल ना अपनाएं। अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो परेशान नहीं होना, लेकिन एहतियात करनी। अब माँ को क्या चाहिए कि वो आइंदा से करे और बच्चा जौन सा है उसका वज़न कम ना हो, या बच्चा अपनी उम्र से छोटा ना हो। वो अपनी खुराक अच्छी रखे, कोशिश करे कि वो खुश रहे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे उसे खुशी मिलती है, और उसके साथ थोड़ी वॉक करे। अपनी जो सी खुराक है उसके अंदर डाइवर्सिटी लेके आए। खुराक सिर्फ टनल विज़न के साथ कोई एक ही चीज़ नहीं खानी, उसमें हर किस्म की खुराक होनी चाहिए। फ्रूट्स भी होने चाहिए, नट्स भी होने चाहिए, थोड़ा सा खुश्क मेवा जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन्स की अच्छी मिकदार साथ होनी चाहिए, दूध का इस्तेमाल भी साथ करना चाहिए। और कुछ हमारे दोस्त जो उनसे हैं, ज्यूस जो दोस्त हैं, उनसे अभी हमें कुछ सीखना चाहिए। जो उनकी हामला ख़वातीन हैं वो उनसे कहते हैं कि वो कुछ मैथ्स के सवाल भी हल करें। जब वो मैथ के सवाल हल करते हैं अमल के दरमियान में, तो उससे उनकी ब्रेन पावर भी कुछ बेहतर होती है। वो कुछ म्यूज़िक भी उनको सुनाने या बजाने का कहते हैं। तो हम नात भी पढ़वा सकते हैं, हमद भी पढ़ सकते हैं। जिस भी लोकेलिटी, जिस भी एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मज़हब और आपकी सोसाइटी और कल्चर से दूर ना हो, उसके अंदर रह के भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे बच्चे पे भी असर अच्छा पड़ता है। और वंस के अगर बच्चा पैदा हो जाए और उसकी वज़न भी कम हो, तो ये वाली चीज़ को फिर सदेबाप कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आने वाली वीडियो में ज़िक्र करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।